नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक 7.3। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हो और अच्छा से इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन क्लास करवाया गया है पूरा इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास करवा चुके हैं जिसमें हमने फॉर्मूला बताया है कि कौन सा इसमें ऐसा फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने साइन वाला कॉस वाला, ठीक है, ये सब का यूज करेंगे और इस यही तभी ये बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको जानते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन इसका नहीं निकालना चाहते तो चलिए आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जिसे ये वाला क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्या बच रहा है, ये कहता है कि साइन स्क्वायर ये 2x प्लस को 5, ये तो हम बाद में देख लेंगे। पहले आप देखिए कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगावे। तो हम भैया जो 8वां नंबर बताए ना कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस के cos 2x बटा में 2, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप तो डायरेक्ट लगा सकते हैं साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस के cos 2x। अब ये यहाँ पे 2 दीजिए और x के जगह कितना है, तो 2x प्लस में 5। ठीक है, और बटन में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा dx। एक काम कीजिए कि 2 को बाहर लीजिए तो 1/2 तो ये हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए 1 माइनस cos 2x, तो 2 को अंदर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4x प्लस में 10। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा dx। एक काम कीजिए, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अलग से करते हैं, 1/2 हो गया ना यहाँ पे, और इंटू में dx हो जाएगा 1। ये dx अलग से किए, ठीक है, 1 का dx। आप लिख सकते हैं cos, तो आप इसका अलग से कीजिए, लिखिए cos 1/2 तो दोनों में है। ठीक है, cos 4x प्लस में 10 इंटू में dx। ठीक है, अब बस फॉर्मूला बैठा देना, dx का कितना होता है, तो dx का सीधा x हो जाएगा। ठीक है, आप x का बोलिए, कांस्टेंट की वैल्यू x होता है, इसीलिए यहाँ पे 1/2 इंटू में x हो गया। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 कॉस। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है। पाँच होता है साइन, साइन x। लेकिन भैया यहाँ पे x के जगह पर कुछ और है, क्या है, तो एक रैखिक समीकरण है। हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली तो कर देना है, लेकिन उसके x के गुना में जितना है उतना से भागा देना पड़ेगा। जैसे बताइए यहाँ पे x के गुना में कितना है, 4 है, 4 से भागा दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड लगा दे और कुछ करना, ये प्लस में c। आप इसको सजा के लिख दीजिए, कहने का मतलब कि x/2। ठीक है, माइनस 4 गुना के 8 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा साइन। देखिए साइन हो गया, ये हो जाएगा 4x प्लस में 10, और ये लीजिए प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत नहीं हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाना है। भाई तो ऐसा ही क्वेश्चन आप कोर्स में रख के बनाइए। ठीक है, तब आप लोग सीख पाइए। सीखना है तो भैया ऐसे ने सेम क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो कैसे बनाना। अब इसमें समझ में नहीं आएगा कि 2 में कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो आप लोग देखिए, इसीलिए हम बताए थे पहले फॉर्मूला क्लास। आप जाके देख सकते हो, वहां पे हमने ये वाला फॉर्मूला जो 2 sin x इंटू में cos में, तो हम ये फॉर्मूला माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन और cos वाला, तो साइन और cos वाला यदि नहीं याद होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग के नहीं याद होता, देखिए हम लिखाए थे कि साइन x इंटू में cos y। ठीक है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि साइन x प्लस में y। ठीक है, और प्लस में साइन, प्लस में क्या होता है साइन x माइनस के y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसका यूज करना है, उसके लिए देखिए एक काम होता है कि अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, तो इधर मत रखिएगा, लेकिन यहाँ पे 2 होगा तब नहीं इधर रखो, तो क्या कीजिए कि 2 को इधर भेज दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को, ठीक है, इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए। समझे फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। अब बताइए, यहाँ पे लिखेगा साइन 3x और cos y, एक बार जोड़ दीजिए इनको, तो आप जोड़िएगा फॉर्मूला में तो लिखेगा साइन, ठीक है, क्या कहता है, साइन x प्लस वाई। आप 1/2 तो बाहर लिख दीजिए, साइन x प्लस वाई यानी 3x और 4x कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। फिर प्लस है, ये कहता है क्या चीज, साइन x माइनस वाई। क्या कहता है, साइन x में, तो दोनों को घटाइएगा भैया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस में बचेगा नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आराम से इंटू में dx। ठीक है, आप लिखिए 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन साइन 7x तो अभी नहीं कर सकते, इसलिए के लिए साइन 7x,
अब साइन के अंदर कोई चीज माइनस में होता है थीटा की वैल्यू तो वो बाहर आ जाता है। जिस इसमें का चीज तो ये बाहर आ गया तो माइनस में कितना हो गया, तो माइनस में हो गया साइन एक्स। आप यहाँ से इंटीग्रेशन कीजिए डी एक्स। ठीक है, अब बताइए 1/2 तो बाहर है। ठीक है, साइन 7x यानी साइन की इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस का होता है माइनस में कॉस, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस में 7x। अब बताइए एक्स के गुना में कितना है 7 है, इसीलिए 7 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए माइनस में कॉस का साइन का क्या होता है तो माइनस में कॉस हो गया। ठीक है, और प्लस में सी। आप इसको अच्छे से लिखते हैं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बटा हो गया कॉस 7x और बटा में 7 दूना कितना हो जाएगा 14। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 1/2 कॉस एक्स और ये लीजिए प्लस में सी। फाइनल हमारा जो आंसर बनता है ये बनता है। ठीक है, ये हमारा आंसर बनता है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। ये फाइनल आंसर बनता है। ठीक है ना, किस प्रकार बनाए कौन सा फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करना है। इसमें 3 पद दिया, तो 3 पद दिया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस भैया आपको दो दो के जोड़ा लगा दीजिए। जैसे आप इसमें ये दोनों के एक साथ लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 के कितना होता है 6। अब भैया सब कोस में, तो कोस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए अगर किसी को कोस वाला नहीं याद है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कॉस एक्स प्लस में सॉरी कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। ठीक है, इसका होगा 1/2। अब लिखिए कॉस एक्स प्लस में वाई फिर प्लस में कॉस एक्स माइनस के वाई। याद रहेगा। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हैं। कॉस हो गया एक्स इंटू वाई 1/2 कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब चलिए इतना करने के बाद अब इसी को दो को जोड़ा लगा दे तो फॉर्मूला के हिसाब से बैठा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखिए ये दोनों को, तो ये दोनों का फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब लिखिए कॉस 6x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, तब देखिए इसको लिखिएगा कॉस। ठीक है, ये दोनों घटाएंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, और बाहर से कितना है भैया, तो बाहर से जो है, ठीक है, बाहर से हमारा कितना है, तो बाहर से लिखा गया कॉस 6x। यही है। आप एक काम कीजिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये लिखा गया cos 6x। ठीक है, अब एक काम कीजिए ये हो जाएगा 1/2 cos 6x से गुना कीजिएगा। ठीक है, हम इसको बाहर ले लेते हैं और 1/2 से गुना कीजिए तो लिखिएगा cos स्क्वायर 6x प्लस में। अब देखिए cos के अंदर माइनस होता है तो वो चीज प्लस कर देता है। थीटा की वैल्यू अगर cos के अंदर होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया cos। ठीक है, 2x इंटू में cos 6x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए, लेकिन भैया यहाँ इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं फिर फॉर्मूला वही वाला यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और इसका भी फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, देखिए इसका फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे लिखिए 1 प्लस के cos 2 थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पर 6 है तो 6 का डबल कितना होगा 12 हो जाएगा, तो 12x हो गया। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे 2 तो होगा करेगा। ठीक है, अब 1 प्लस के 1/2 इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसका cos x प्लस वाई होगा, तो आप लिखिए cos ये 8x हो जाएगा, होगा नहीं, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, फिर प्लस में हो जाएगा cos x माइनस वाई, ये दोनों घटा दीजिए, ये हो जाएगा cos। ये दोनों को जब घटाइएगा तो माइनस में 4x होगा, लेकिन cos क्या करता है कि माइनस को चीज को प्लस कर देता है, तो आप डायरेक्ट 4x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि ये सबका घात का हो गया 1 हो गया। सब में से 1/2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए 1/2 और 1 प्लस के, ठीक है, cos 2lx इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे लिखिए cos 8x प्लस में cos 4x, इस सब का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इंटू में dx। इतना अगर समझ में आया हो तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1 के भैया x होगा, तब डायरेक्ट x लिख दीजिए। ठीक है, प्लस में cos का कुछ होगा तो डायरेक्ट साइन होता है, तो आप लिखिए साइन 12x।
लेकिन भैया x के गुना में जितना रहेगा उतना से आप लोग को भागा देना। तो बताइए x के गुना में कितना है 12, तो आप 12 से भागा दीजिए, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पे cos का काच हो जाएगा sin। अब बताइए कि x के गुना में कितना 8 है, तो आपको 8 से हमेशा डिवाइड करना है, जितना गुना में रहे x के बशर्ते पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। x के गुना में 8 है, 8 से डिवाइड लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे cos 4x, तब बताइए cos का इंटीग्रेशन का होता है, तो cos को होता है sin, x की जगह पर कितना 4x, इसीलिए 4 से भागा दीजिए और फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि हमने 2 को यहाँ पे कॉमन किया था और 2 पहले से था, तो 1/4 हो जाएगा और 1/6, ठीक है। फाइनल हमारा यही आंसर बनता है। अच्छा, इसको आप 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 4 को बाहर भी रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आप लोग को सही से बनावल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा से बनावल होना चाहिए ताकि एग्जाम में नंबर नहीं कटे, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, समझे। जो भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा उसको साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको पता रहे, या फिर खुद से आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग के याद होने का तरीका, जब आप बना रहे हैं, जब तक बना रहे हैं तो तब तक लिखते रहिए, ठीक है। इससे आप लोग को याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। जैसे अब इसको बनाना है तो इसको बनाना है भैया, तब इसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला क्यों बोला पढ़ भी नहीं कि साइन 3x, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, तो इसको आपका कि डबल एंगल पढ़े तो डबल में तोड़ दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप कैसे लिखिएगा इसको, समझिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स यानी 2x प्लस के 1, ठीक है, इंटू में क्या चीज लिखिएगा, तो साइन एक्स, तो एक्स कितना, तो 2x प्लस के 1, इतना हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको आप cos में चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस के काच हो गया, तो cos स्क्वायर 2x प्लस के 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्लस के 1 इंटू में dx। आप cos x को t ले लीजिए, कहने का मतलब है कि cos स्क्वायर को आप t मानते हैं, जैसे यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आप यहाँ से सॉल्व होगा, देखिए माना कि cos स्क्वायर 2x प्लस के 1 बराबर में t, cos स्क्वायर को यहाँ पे नहीं माना, सिर्फ cos को लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा cos 2x प्लस के 1 बराबर में t, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। cos का क्या होता है, माइनस में साइन होता है, तब इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस में 1, और 2x प्लस 1 को एक बार फिर से कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू में dx बराबर में dt, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या जरूरत है सर, तो हमको जरूरत है सिर्फ साइन 2x को, आप काम कीजिए कि माइनस को उधर भेज दीजिए और 2 को भी उधर भेज दीजिए। ये लीजिए साइन हो गया 2x प्लस के 1 हो गया, ठीक है, इंटू में dx हो गया, बराबर में ये जाएगा उधर माइनस में t dt और बटा में 2 को हमने उधर भेज दिया। ये लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पे आराम से बैठिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से लिखते 1 माइनस के cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर के जगह पर कितना है, t है, तब इसके जगह पर लिखिए टी स्क्वायर, ठीक है। अब cos के जगह पर t रखिएगा ना, हाँ। अब इसके जगह पर कितना रखिए, साइन 2x प्लस 1, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस में डी टी बटा 2। अब इसके जगह पर रखिएगा माइनस में डी टी बटा में 2, माइनस को अंदर बाहर कॉमन करते हैं तो लीजिए माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/2 तो बाहर कर दिए। अब हमको इंटीग्रेशन करना 1 माइनस के टी स्क्वायर को, ठीक है, किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष। 1 का कितना होगा सर, तो 1 का हो जाएगा, आप अगर 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी होगा, ठीक है। आप लिखिए टी माइनस में टी स्क्वायर बटा में, ये देखो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और बटा में 3 आज लीजिए प्लस में 3। यही हमारा इंटीग्रेशन होता है। अब बस कुछ नहीं करना है, टी के मान बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2 टी की वैल्यू कितना है, तो कॉस, देखिए वहां से टी की वैल्यू जो है कॉस 2x प्लस में 1, ठीक है, माइनस में कॉस क्यू 2x प्लस में 1, ठीक है, और बटा में 3, और ये लीजिए प्लस में। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है। आप एक काम कीजिए, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1/2 कॉस 2x प्लस में 1, ठीक है, माइनस में 1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और कॉस 3 2x प्लस में 1। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, आप देख सकते हो, ठीक है।
अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए कमेंट में कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 कैसे सोल्व करना है। तो 5 में भी वही कहानी है, ठीक है, कि साइन को आप 2 बार लिख दीजिए। काजी करना तो साइन को 2 बार लिखना, कैसे लिखना से समझिए। देखो साइन को हम 2 बार लिखते हैं तो लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स लिखिए और इंटू में का चाहिए तो कॉस क्यू एक्स, ठीक है, इंटू में डी एक्स। एक काम कीजिए, साइन को ओपन कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको आप पहले लिख लीजिए कॉस क्यू को, कॉस क्यू एक्स माइनस इंटू, इंटू का जो हो जाएगा तो साइन एक्स, ठीक है, इंटू में डी एक्स। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉस को टी लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो कॉस को टी ले लीजिए। अब लिखिए माना, ठीक है, कि कॉस एक्स बराबर के टी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में डी एक्स और बटा में डी टी बराबर में डी टी। माइनस के इधर काम नहीं है सर, आप उधर भेज दीजिए। तो लीजिए ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में डी एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा डी टी। पहला समीकरण और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 और 2 के मान यहाँ पे आराम से बैठाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस की जगह पे टी माने थे तो ये लीजिए टी स्क्वायर, ठीक है, उसकी जगह पर कॉस की, ये भी हमारा टी क्यू हो जाएगा। अब देखिए साइन डी एक्स, तो साइन डी एक्स बराबर माइनस में डी टी है, बस आराम से बैठाइए, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। माइनस में डी टी। अब एक काम कीजिए, माइनस के तो कॉमन उधर नहीं, काम नहीं है, आप माइनस को इधर भेज दीजिए, ठीक है। माइनस को बाहर लाइए। अब काम कीजिए टी को इधर गुना कीजिए, तो लिखिए टी के पावर 3 और टी के पावर 2 और टी के पावर 3, तो टी के पावर कितना हो गया 5। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं। एक्स के पावर एन का पावर में एक जोड़ना है, ये उतना ही से भागा दे देना, ठीक है। माइनस में हो गया, पावर में एक जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। माइनस में हो जाएगा टी के पावर में 5/5, ठीक है, और प्लस में सी। समझ गए। अब कुछ नहीं करना, बस टी की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए टी की वैल्यू कितना है, आप यहाँ पे लिखिए, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखिए माइनस के टी के पावर में 4, ठीक है, और बटा में 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। टी के पावर में 5 बटा में 5 और प्लस में सी, ठीक है। अब एक काम कीजिए कि टी की वैल्यू बताइए। तो टी की वैल्यू भैया कितना है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे देखिए कोस लिखे थे, तो हम लिख सकते हैं माइनस में कोस के पावर 4, ठीक है, और बटा में 4 एक्स, ठीक है। फिर प्लस में आप लिखिए कॉस के पावर में 5 एक्स बटा में 5 हो जाएगा, और ये लीजिए प्लस में सी। फाइनल जो हमारा आंसर बनता है ये बनता है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो कहीं पे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और पेन और पेपर साथ में लेके बैठल कीजिए, ठीक है, और हमसे पहले कीजिए, वो अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कहीं पे आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के एक भी डाउट न रहे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, चलिए वीडियो सही बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे बनाना, ठीक है। ये कहता है कि साइन एक्स और कोस 2x और साइन 3x, ये भी फॉर्मूला भैया अगर आप लोग की याद होगा तो देखिए इसमें सब साइन वाला है, तो हम क्या करते हैं कि साइन वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं जो आप लोग के यूज होगा, ठीक है। अगर आप नहीं जानते देखिए आप लिखिए कि साइन एक्स इंटू में साइन में, ठीक है। मेन इसमें फॉर्मूला का खेल है, अगर आपको फॉर्मूला याद रखेगा तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच पाइए, जैसे आपको इसका आगे बारे में सोच पाइए कि आगे कैसे चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा 1/2 कॉस से वाला होता है, ये बस पहले माइनस होता है तो कॉस एक्स माइनस के कॉस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस में कॉस एक्स प्लस में वाई। देखिए यही फॉर्मूला हम लोग का यूज करना है इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। समझ गए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले आप इसमें 3 बुक एक ही बार नहीं लगा सकते, इसलिए पहले 2 बुक दोनों की कीजिए पहले, ठीक है। तो दोनों के काच होगा तो इसका हम लिखते हैं 1/2, 1/2 को आप बाहर लिख दीजिए, ठीक है, 1/2 हो गया। अब साइन एक्स और कॉस एक्स एक बार काजी करना, घटाना एक बार जोड़ना, ठीक है, ये दोनों को घटाइए, तो घटाइएगा तो भैया कितना बचेगा, तो घटावेंगे तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, सीधा सीधी बात। फिर यहाँ पे प्लस देना है, फिर काजी करते हैं एक बार जोड़ने के लिए,
सॉरी माइनस यहाँ पे देना, क्या चीज देना, माइनस, जोड़िएगा तो कितना होगा, तो कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर से एक और चल रहा है, कौन चल रहा है, तो साइन साइन 3x इंटू में dx। अब एक काम कीजिए कि साइन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ तो बात बनेगा। साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लीजिए, कॉस इधर चल रहा है x और इंटू में साइन 3x, फिर माइनस माइनस हो गया कॉस के कॉस 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, इंटू में dx। अब देखिए यहाँ कॉस इंटू साइन, आप लोग के कॉस इंटू साइन वाला फॉर्मूला याद है, बस वही वाला आप लोग को बैठा देना है इसमें। ठीक है, कॉस देखिए कॉस इंटू साइन वाला फॉर्मूला ये होता है, देखिए कॉस एक्स इंटू में साइन में। ठीक है, इसका होता है 1/2। ठीक है, साइन में होता है सचिन होता है साइन एक्स प्लस में वाई। ठीक है, माइनस में साइन एक्स माइनस में वाई, ये फॉर्मूला होता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, यही वाला एक और फॉर्मूला देखिए कि अगर आप लोग से पूछे कि साइन 2x, ठीक है, इसका क्या होता है, तो साइन 2x का सीधा सीधा फॉर्मूला बोलिएगा 2 साइन x। ठीक है, इंटू में कॉस x। अगर मान के चलिए हमको इतना निकालना है तो टू को अंदर भेज सकते हैं इधर, ये फॉर्मूला यूज आप लोग को करना है, इसीलिए हम लिख दिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ये 1/2 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला का जो होता है तो 1/2, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है साइन के साथ। क्या करना है, साइन के साथ आप लिखिए साइन, एक बार जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो साइन हो गया, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और एक बार माइनस करके घटा दीजिए, तो इसको हम घटाते हैं साइन, तो ये घटावेंगे तो बनेगा माइनस में 2x बचेगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ये साइन और साइन साइन देखिए यहाँ पे साइन इंटू कॉस का क्या होता है, तो 2 साइन x। 2 को इधर भेजिएगा तो कितना होगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको भी आप वही फॉर्मूला पर बैठाइए, ज्यादा आप लोग समझ में। देखिए एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, साइन लेकर। तो देखिए अगर आप जोड़ते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, तो साइन 3 दूना के 6x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे, अब फिर इसको घटाइएगा तो जीरो बचेगा, लेकिन साइन जीरो का वैल्यू जीरो आता है, इसीलिए तो नहीं छोड़ दीजिए। समझ गए कैसे कोई ऐसे, और 1/2 तो इधर चल भी करता है। ठीक है, वही फॉर्मूला एक बार जोड़ दीजिए बस। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि 1/2 को कॉमन कीजिए, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा गया साइन 4x माइनस में, ये माइनस में बाहर आ जाता है, साइन के अंदर जो भी चीज रहता है सब माइनस में बाहर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा प्लस में हो गया साइन 2x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना और माइनस में ये हो जाएगा साइन 6x इंटू में dx, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए हम इसको अलग से करते हैं। ठीक है, 1/4 हो गया, साइन का जो होता है तो साइन का होता है कॉस, ये माइनस में कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस 4x, एक्स के साथ जितना गुना में रहेगा उतना सब लोग को भागा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉस 2x, एक्स के गुना में 2 है, 2 से भागा दीजिए। फिर यहाँ पे बताइए माइनस में कितना, माइनस में तो माइनस प्लस हो जाता है, कॉस का काच होता है माइनस, और पहले से ऑलरेडी माइनस है, ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, 6x/6 और प्लस में c, फाइनल हमारा यही आंसर बनता। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 4 को गुना कीजिए, जो करना करिए। ठीक है, लेकिन आंसर कभी कभी इतना ही छोड़ छोड़ देता है, तो आप लोग इतना भी छोड़ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा एक्सप्लेन। ठीक है, लाइन बाय लाइन किया। अगर किसी को डाउट हो कहीं पे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना, सर 7 वाला देखिए, 7 में यहाँ लिखा है साइन 4x इंटू में, ये साइने वाला लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको घर से भी करके ला सकते हैं, नहीं तो देखिए साइन वाला में क्या होता है, तभी तुरंत हम बताएं। ठीक है, इस साइन का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट इसमें कोस वाला होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, सिंपल सी बात। आप 1/2 लिखिए, कोस में होता है, काची में होता है कोस में, तो आप लिखिए कि कोस पहले घटाया जाता है, तो घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में एक बार जोड़ दीजिए, तो लीजिए कॉस 12x। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx, 1/2 का बाहर लीजिए। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हो जाएगा 4x। ठीक है, और बटा में कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड लगाइए। ठीक है, माइनस में कॉस का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 12x।
ठीक है, और बट्टा में 12 से भागा दीजिए, ये प्लस में सी। फाइनल हमारा ये आंसर बनता है, नहीं तो आप गुना कर दीजिए। ठीक है, 1/2 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 4x, माइनस में ये दोनों गुना कर दिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा साइन 12x प्लस में सी। फाइनल हमारा आंसर ये बना। आप देख सकते हैं फॉर्मूला का हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया सर, तो ये वाला यूज किया कि साइन x प्लस के y, ठीक है, x इंटू में साइन y, इसका फॉर्मूला होता है कॉस में होता है 1/2, ठीक है, कॉस x प्लस x माइनस के y होता है पहले, ठीक है, x माइनस के y माइनस में कॉस और x प्लस में y, ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला का यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कुछ खास है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग के सबसे पहले 8 को समझाने की कोशिश करें। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, अगर 1 माइनस के कोस बराबर अगर 1 माइनस कोस है तो इसका फार्मूला होता है हाफ एंगल में। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला कैसे बनाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि भैया माइनस है तो आप साइन में लेके चलिए, और प्लस है तो कोस में, ठीक है, प्लस है तो कोस में, साइन है तो माइनस है तो साइन में लेके चलिए। जैसे 1 माइनस का कोस आप लिखिए 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का मान 1 से तो आधा उससे लेके चलना है, ठीक है, जितना रहे उससे आधा, तो हमने आधा लेके चला। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस में तो कॉस लिखिए, आप लिखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जितना रहेगा उससे आधा मान लेके चलना, ठीक है। देखिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है टेन स्क्वायर का, ठीक है। अब टेन एक्स एक्स बटा में डी, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, आप इसको चेंज कीजिएगा तो हम यहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, और टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस में 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर का डायरेक्ट कितना होता है, तो इसका आप लिखिए टेन एक्स, ठीक है, और एक्स के जगह पर 1/2 है, नीचे भी 1/2 से भागा दीजिए, ठीक है, एक्स के जगह पर जितना रहेगा उतना से भागा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद माइनस में यहाँ पे हो गया एक्स, 2 को ऊपर में भेजिएगा तो ये लीजिए 2 tan, ठीक है, एक्स बटा में 2 माइनस में एक्स, ये फाइनल आंसर होता है। और लीजिए प्लस में सी तो जोड़ना जरूरी है, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट है भैया, कभी भी कांस्टेंट का मान बदलता रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो कुछ नहीं, बस आप लोग ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाइए, ठीक है। अब बताइए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का, तो देखिए यहाँ पे काचिए कॉस वाला, तो हम प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2 कॉस एक्स, सॉरी माइनस होता है, ठीक है, ये तो प्लस ही होता है कि माइनस होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे होता है कि 2 कॉस का कितना होता है, लिखें 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, एक्स, यहाँ पे थीटा का मान दुगना रहेगा उससे आधा यहाँ पे लेके चला जाता है, और माइनस में 1/1, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, थीटा के मान जितना रहेगा उसको आधा लेके चलना है, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए। एक काम कीजिए, इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो अलग अलग डिवाइड देते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, एक्स बटा में 2 माइनस में 1 बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, आराम से कीजिए, ठीक है, इंटू में कितना हो गया तो dx हो गया, ये तो कट गया, कट के कितना बचेगा, एक बचेगा, तो आप इसको काट के डायरेक्ट एक लिख सकते हैं, और इसको आप पलट दीजिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ तो 1 बच गया, ठीक है, अब लिखिए कि 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस में, इसको आप उधर भेजिए, ठीक है, तो 1/, लिखे 2, और कोस को उल्टा का क्या होता है सेक स्क्वायर 1/2, इतना हमने किया, ठीक है। आप देख सकते हैं आराम से इंटू में dx, कुछ किए नहीं, बस इसको पलट दिए, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब x का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो x होता है 1/2 हो गया, ठीक है। अब सेक का डायरेक्ट सेक का स्क्वायर होता है tan x, अब x के गुना में जितना रहेगा वही उतना से भागा देना पड़ेगा, तो हमारा ये है, और प्लस में c, किसको दिक्कत, ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल होगा आराम से, माइनस में सॉरी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर बचा x और इधर बचा tan
एक्स बाई टू और प्लस में सी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोग के कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आराम से। और हाँ, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है, भैया आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे, कैसे लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो आप लोग के cos 2x का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, cos 2x का उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के वन। ठीक है, अब यहाँ पे जितना थीटा का मान रहेगा उससे आधा लेके चलना है। तो वही वाला फॉर्मूला cos x का देखिए, बस यहाँ पे x था तो उससे आधा एंगल लेके चलो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें 10 में कैसे बनाना। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दिया गया पावर में 4, अभी हमने सीखा नहीं, तो एक काम कीजिए, आप लिखिए। ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में dx काट दीजिए। एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लिखे, साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताए थे ना, हाँ, जिसमें बताए थे कि 1 माइनस के कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 2x और बटा में 2, ये कॉस साइन का फॉर्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर का और पावर में स्क्वायर है इंटू में dx। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप लोग क्या होगा तो ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कोस ए बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2x है ना, तो अब लिखिए 2x, फिर माइनस में 2ab, तो 2ab, ए के मान यहाँ पे एक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। अब बताइए भैया, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, एक काम कीजिए, ये 4 को बाहर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस के कॉस 2x। अब भैया cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या चाहिए होता है, हाँ जानते हैं, कि साइन कॉस में जानते हैं कि 1 प्लस के कॉस, ये होता है 4x, 2x होगा, तो यहाँ पे बताइए कितना है, 2 है, तब इसका इसका डबल कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4x बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को नहीं याद है इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला की याद कीजिए। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर का जो होता है कॉस एक्स का, ठीक है, 1 प्लस के कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2x और बटा में 2, मतलब कि यहाँ पे डबल लेके चलो। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिए। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस 2x और बटा में 2, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का। ठीक है, देख लीजिए कॉस स्क्वायर को 1 प्लस के कॉस 2x, अगर यहाँ पे साइन को लिखना बस यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने साइन का यूज किया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला, तो बताइए 2 का डबल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताइए कि माइनस में, ठीक है, माइनस में कितना, 2 कॉस 2x। देखिए सबका यहाँ पे पावर तो घात एक करना है, इसलिए अब जो फॉर्मूला लगे लगाना पड़ेगा एक करने के लिए। ठीक है, अब अंदर में एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना बनेगा, एक बटा तो 4 बन ही रहा है बाहर में। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अंदर में एलसीएम लेते तो 2 का एलसीएम लेते, यहाँ पे हो जाएगा 2, वहां पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो एलसीएम लिए तो हमारा कितना बन गया, ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस के कॉस, ठीक है, ये हो जाएगा 4x, और माइनस में 4 कॉस, ठीक है, कॉस 2x हो गया, और इंटू में हो जाएगा dx। ठीक है, इसको आप बाहर गुना कीजिए, 4 दूना कितना हो गया 8, 4 दूना 8 होगा नहीं, हम इसको जोड़ सकते हैं, दो एक कितना हो गया 3, प्लस में कॉस 4x माइनस में 4 कॉस 2x। ठीक है, अब देखिए सबका एंगल जो है घात जो है वो एक हो गया। अब हमका इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। ठीक है, कैसे आसानी होगा, सीधे 1/2 8 हो गया। ठीक है, अब 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 3 का इंटीग्रेशन आप करिएगा तो 3x हो जाएगा, सिंपल है। अब cos के कौन होता है, तो साइन होता है, तो आप देखिए साइन x के जगह पर कितना भैया 4, 4 से डिवाइड लगाइए, ये नियम है कि x के जितना गुना में रहेगा उतना से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस में 4 हो गया। अब बताइए यहाँ पे लिखिएगा cos 2x, तो यहाँ पे भैया cos का तो इंटीग्रेशन लिखिएगा, cos का क्या होता है, तो साइन होता है, आप लिखिए साइन 2x, x के जगह पर कितना 2 है, 2 से भागा दीजिए, और ये लीजिए प्लस में c, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अगर हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3x बटा में 8, ठीक है, प्लस में 8 चौको 32, ये लीजिए साइन हो जाएगा 4x, और ये लीजिए 32। ठीक है, फिर माइनस, इसको तो 4 दूना का 8 का जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे बचेगा 1/4 साइन 2x, ये हो जाएगा 4, और प्लस में c,
फाइनल हमारा आंसर ये बनता है। ठीक है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन। ठीक है, किसका सोल्यूशन था? तो एक्सरसाइज 7.3। अगर आप लोग की भी आगे पढ़ना है 11 12, ठीक है, तो हम ये लेके आवेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं लेके चलना। ठीक है, तो अगर आप लोग की कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, हमने ये आज इंट्रोडक्शन क्लास करवा चुके थे, और 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक, और इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि मैथ कहाँ पढ़ना और कैसे पढ़ना। ठीक है, अगर आप लोग का अच्छा मार्क्स लाना है तो मेरे चैनल से जुड़िए। हम पक्का कहते हैं तो आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। यहाँ से पढ़ते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। इसी के साथ जय हिंद।